हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वर 24/7। तो जैसा कि आपको पता है, कॉलम 3 प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न नंबर 3 चल रहा था। तो उसके दो बार क्वेश्चंस रह गए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। कैसे करेंगे इसे। माना वह भिन्न क्या है। भिन्न आपको पता ही है, x/y के रूप में लिखते हैं। जो अपॉन के रूप में रहती है वो भिन्न रहती है। मान लीजिए ये भिन्न है वो। अगर भिन्न के इस वाले भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखिए प्रश्न अनुसार अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी वो 9/11। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11x + 22 = 9y + 18। तो 11x + 22 - 9y - 18 = 0। 11x - 9y + 4 = 0। इक्वेशन बन के आ गई है फर्स्ट। अब सेकंड शर्त देखिए। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। सेकंड शर्त के अनुसार x/y में क्या जोड़ दिया जाए 3, तो क्या हो जाएगी 5/6। देखिए इसे भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6x + 18 5y + 8 6x + 18 - 5y - 8 = 0। तो 6x - 5y + 10 = 0। समीकरण 2। अब 1 और 2 से हमें x y के मान निकालकर इसमें रख देने हैं, वो भिन्न आ जाएगी हमारे पास। समीकरण 1 से 11x - 9y + 4 = 0। 11x = 9y - 4। तो x = 9y - 4/11। x के मान को किसमें रख दीजिए। इक्वेशन 3 आ गई। x का मान 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए 6 9y - 4/11 5y + 10 = 0। तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए। 11 की इधर दोनों में हो जाएगी 54y - 24 - 55y + 0। तो ये बचा हमारा माइनस के 50y = 110 में से 24 चले गए, कितना बचा 86 माइनस के 86 ही बचा ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ जाएगा आपका 86/50। इसे काट के देखो। इसमें देखो एक दिक्कत हो गई। 5y 5 3 जा 15 आता है यहाँ पे। आगे थोड़ा गलत हो गया ये। 5 3 जा 15 होते हैं।
देखते रहा करो भाई। सिक्स एक्स माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन। अब 1 से x का मान, x का नहीं बोला, समीकरण 1 से देखते हैं। अब एक क्या है, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। तो 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, अब 2 में रख दीजिए, 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। तो 54y माइनस 55y प्लस 33 बराबर 0। तो 55y में से 54y गए, माइनस का y, 33 में से 24 गए, प्लस का 7 बराबर 0। 24 6 3 9। तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9, तो y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब y का मान रख दो समीकरण 3 में। एक में 3 में रखने पर, 3 में रख दिया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस y अपॉन 11। कितना होगा, 81 माइनस 4 अपॉन 11। क्या, नीचे फोर लिख रहा है। ये कितना बचा, 81 में से 4 चले गए, 77। x इक्वल्स टू 7। तो वो भिन्न क्या हो गई हमारी, भिन्न हो जाएगी वो हमारी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 7 अपॉन 9। ठीक है, एक बार और देख लो इसे। हमने क्या मान ली, वो भिन्न x अपॉन वाई है। ठीक, तो अगर अंश और हर में, ये अंश है ये हर है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाती है, 9/11 के। ठीक है, इनकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास इक्वेशन आई है। ऐसी सेकंड शर्त क्या है हमारी, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। इसे सोल्व करने के बाद इक्वेशन आई है। अब इससे x की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 2 में रख दी, ये रही इस प्रकार। यहां से y की वैल्यू निकल के आई हमारी 9, अब y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दिया, यहां से x की आई 7, भिन्न क्या थी हमारे पास, x अपॉन वाई, x की वैल्यू 7, y की 9, तो भिन्न आ गई 7/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। 5 वर्ष बाद, यानी कि इसकी अब x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। बोला क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, जितनी पुत्र की आयु उसकी 3 गुनी इसकी आयु है। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर
3y प्लस 15। तो क्या होगा हमारा x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब शर्त दूसरी देखो। शर्त 2 क्या है हमारी? 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? x माइनस 5 होगी। पुत्र की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 होगी। 5 वर्ष पहले कितनी थी, कितनी गुनी थी? 7 गुनी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी पिता की आयु। ठीक है, तो इसे देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7y माइनस 35। ठीक, इसको इधर लिया है, x माइनस 7y इक्वल्स टू 30, समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 से। x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, समीकरण 3। x का मान 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए x का मान। 10 प्लस 3y, ये हाँ यहाँ देख लीजिए माइनस के 30 बचेगा। ठीक है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस के 30। x प्लस वाई माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये क्या हो गया? 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू 30। तो कितना बचा है? माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 माइनस का 10। तो कितना हुआ? माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 40। इससे ये कैंसिल, इससे ये 10 बार। तो y इक्वल्स टू आ गया 10। y की वैल्यू आ गई 10, यानी कि पुत्र जो था 10 वर्ष का था। अब y का मान कहां रख देंगे? 3 में रखने पर y का मान 3 में रख दीजिए। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 10 प्लस 30, x इक्वल्स टू 40। यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी? 40 वर्ष, और पुत्र की 10 वर्ष। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।